अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लेट्स स्मार्ट प्रेप। आज हम रिकॉर्ड करें अपना 10th पॉडकास्ट जो कि प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंगली है। इसका टॉपिक है पास्ट सिंपल टेंस, जो कि बहुत एक आसान टेंस था। आपने उसको लेक्चर में यकीनन बहुत अच्छे से समझ भी लिया होगा। लेक्चर में बहुत अच्छे से सर ने उसको समझा दिया था, क्लियर कर दिया था। लेकिन उसके हवाले से जो भी आज मेन क्वेश्चन है हम उन पर लाजमी बात करेंगे। और हमारे साथ सर अजहर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर के हवाले से, जिस पे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, हमें बहुत प्यार दिया उस लेक्चर पे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया, बहुत अच्छे फीडबैक्स उसके जैसे हर लेक्चर पर आते हैं, जैसे उस अल्हम्दुलिल्लाह। पर भी आए माशाल्लाह। तो उसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस थे हमारे। जी बिल्कुल, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह। सर पहला क्वेश्चन है हमारा, पास्ट सिंपल टेंस को थोड़ा हम सिंपल लफ्जों में जानना चाहते हैं कि रियल लाइफ में कहाँ काम आता है। जी बहुत शुक्रिया। और शुरुआत में करना चाहूँगा कि इस दुआ और इस उम्मीद के साथ, जी जी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह लेट्स स्मार्ट प्रेप का ये प्रोजेक्ट जा रहा है, इस तरह से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ़ है हमारी इस पूरी टीम के लिए और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो इसका मकसद भी हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। तो आपका सवाल है कि पास्ट सिंपल टेंस को आसान लफ्ज़ों में कैसे बयान किया जा सकता है। बिल्कुल। हमने अपने लेक्चर में भी ये बात की और दोबारा से इसके बारे में बात कर लेते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस आप इसको याद रखेंगे कैसे, कि पास्ट इसमें वर्ड है, पास्ट का मतलब है माजी। सिंपल जिसको हमने लेक्चर में बात की, जिसको इंडेफिनाइट भी कहते हैं, एंड टेंस, टेंस का मतलब है टाइम, यानी कि माजी का वक्त। लेकिन ये चूंकि माजी के भी हमारे पास 4 किस्म के वक्त हैं, जी सिंपल, उसके बाद कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये हमारा पहला माजी का वक्त है जिसकी हम कैटेगरी में इसको रखते हैं। तो इसमें हम बुनियादी तौर पर पास्ट सिंपल टेंस में अपनी पास्ट हैबिट्स या उन पास्ट वाकयात का, यानी कि माजी के उन वाकयात का जिक्र करते हैं जिन जो हमारे साथ गुजरे होते हैं। आमतौर पर जब हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो बिलखुसूस इस चीज़ के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं कि हम अपनी पास्ट हैबिट्स के बारे में बात कर सकेंगे, हम माजी में क्या करते थे। उसकी चंद एक मिसाल के साथ मैं इसको अपने इख्तिताम पर ले जाऊंगा इस सवाल को। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आप पहले कहाँ रहते थे, जी तो आप उसको आम तौर पर बताएंगे कि वी लिव्ड एट हाला। मिसाल के तौर पे हमारे हाला के भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको वेलकम कहूँगा। तो हाला में अगर आप रहते थे तो आपने उसको कैसे बयान किया है कि वी लिव्ड इन हाला, हम हाला में रहते थे। जी अब मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी की एक अच्छी या बुरी आदत है जो माजी में थी लेकिन अब जो है वो उसकी आदत बेहतर हो गई है, तो उससे अगर कोई पूछता है कि माजी की आपकी आदत के बारे में बताएं, तो वो उसको भी बयान करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करेगा। और इसकी भी एक मिसाल ले लेते हैं कि वी प्लेड क्रिकेट, जी जी हम क्रिकेट खेलते थे। थे। वी एट बिरयानी, हम बिरयानी खाते थे। लेकिन याद रखना, इस टेंस को हमेशा इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी टिप है कि जब भी आप इस टेंस को इस्तेमाल करेंगे तो वो आप अपने पास्ट हैबिट्स की बात कर रहे हैं। सही। और पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं तो मतलब आप उस चीज़ को बता रहे हैं कि मुमकिन है कि अब आपके अंदर वो हैबिट्स ना हो। ना। तो इसीलिए हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हम दोस्तों से मिलते हैं तो अक्सर हम इसी टेंस के मुतालिक ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब भी अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बिलखुसूस मिलते हैं तो हम अपने माजी के वाक़यात को, किस्सों को याद करते हैं। और उन किस्सों को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहेंगे सो यू नीड पास्ट सिंपल टेंस। सही। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी एग्जांपल्स दे के आपको समझाया। रियल लाइफ से एग्जांपल अटैच करने का मतलब ये होता है ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था सर हमारा, इसमें हेल्पिंग वर्ड्स के बारे में थोड़ा डिफाइन कर दें प्लीज़। जी बिल्कुल, इसका हेल्पिंग वर्ब आमतौर पे सबको आता होगा कि इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड। लेक्चर में मैंने इसके हवाले से एक बात की थी जो कि आज थोड़ी डिटेल से यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस में जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को पेश आती है वो ये कि पास्ट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड और प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डू। लेकिन जब हम पास्ट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम आगे इसके स्ट्रक्चर्स पे भी जाएंगे, लेकिन मैं इस बात को यहाँ पर एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जब हम पास्ट सिंपल का टेंस कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, आई मीन के नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, जैसे सब जानते हैं, आपने सवाल पूछा डिड, इसका हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब भी हम इसके हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हैं तब हम पास्ट सिंपल टेंस के अंदर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है जो हमने लेक्चर में बात की। अब इसको आप इस वजह से हमेशा अपने जहनों में याद रख सकते हैं, जहन नशीन हो जाएगी इंशाल्लाह इससे ये बात आपको, कि देखें कि अगर आप एक सेंटेंस बना रहे हैं, किसी भी टेंस का कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो हम उन सेंटेंसेस को डिस्टिंग्विश करते हैं। इट मीन कि वी डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर सेंटेंसेस बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब फॉर्म।
जैसे हम पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और उसको कंपेयर करें अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस से, तो उसके अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस नजर आएगा, एंड दैट इज हेल्पिंग वर्ब। सही। उसके अंदर आपको वर्ब फॉर्म का डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो इसको याद रखने का मकसद ही ये है कि आप डिस्टिंग्विश कर सकें, कि आपको पता हो कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जब आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, यू विल फाइंड ओनली वन डिफरेंस एंड दैट इज हेल्पिंग वर्ब। और उसके अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, पॉजिटिव सेंटेंस में जैसे अब हम इसके वर्ब फॉर्म की बात करें तो उसमें आपको फॉर्म का डिफरेंस नजर आ जाएगा। सही। बहुत अच्छे सर ने क्लियर किया हमारे इस क्वेश्चन को। बहुत छोटा सा बेसिक क्वेश्चन था, इसको भी हमने याद किया, क्लियर किया ताकि हमारा कोई कॉन्सेप्ट रह ना जाए। सर हम इसके फार्मूले की अगर बात करें तो इसके फार्मूले को सिंपल अंदाज में आप बता दें, ताकि आपकी बताई हुई चीज़ें जो होती है, जो आपका अंदाजे बयां होता है, वो हमें ओरली याद हो जाता है। तो इसलिए हम आपसे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी डिस्क्राइब करवाते हैं कि अगर आप इसको ऐसे बता दें तो हमें आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया कि ये आप इसमें बीच में कॉम्प्लीमेंट देते हैं। यकीनन इससे इंसान के अंदर जो हौसला है वो मजीद बढ़ता है। और इस सवाल के जवाब से मैं चाहूँगा एक छोटी सी खूबसूरत बात ऐड करना चाहूँगा। जी प्लीज। कि हमें जिंदगियों में एक आदत को, एक चीज़ को ज़रूर अपनाना चाहिए, एंड दैट थिंग इज़ टू कॉम्प्लीमेंट अदर्स। दूसरों की हल्की फुल्की तारीफ कर देना। हमें अक्सर हमारे ज़िंदगियों में, हमारे घर में, हमारी ऑफिसेज में, हमारे वर्क प्लेस पे, या जो हमारे दोस्त होते हैं उनके सामने अगर आप 2 या 3 अच्छी उनकी बात कर दें, उनकी तारीफ कर दें, तो देखें हर इंसान किस मुश्किल से, किस परेशानी से, किन मामला से गुजर रहा है उसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम किसी भी शख्स से अगर मिलते हैं, मिसाल के तौर पर कोई दुकान वाला जिससे हम सामान खरीदते हैं, अगर उसके लिए हम 2 अच्छे अल्फाज अदा कर देंगे तो याद रखें कि वो आपके चंद अल्फाज उसके दिन के सबसे बेहतरीन अल्फाज साबित हो सकते हैं, और उसके दिन की जो थकावट, परेशानियां, जो मामला हैं, उनमें वो एक फूल की मानद शुमार होंगे। यानी कि जब आपने किसी की कोई तारीफ की, मिसाल सब्जी वाले से आपने सब्जी खरीदी और आपने उसको कहा माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपकी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं, और ये सब्जियों की तारीफ नहीं है, आपकी तारीफ है कि क्योंकि चुनने वाले आप हैं, बेचने वाले आप हैं। अब आपको क्या लगा कि आपके ये लफ्ज बोलने से आपका क्या खर्च हुआ? कुछ नहीं हुआ। यकीनन वो कुछ प्याज, वो क्या कहते हैं उसे, हरी मिर्च या धनिया ज्यादा दे देगा आपको कि यार ये बंदा जो है ये मेरी तारीफ करके गया। लेकिन वो चंद अल्फाज उसके पूरे दिन की थकावट और उसकी मुश्किलात में एक खुशनुमा खुशबू की तरह जो है वो उनके लिए नजर आएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें करते रहना चाहिए। तो इसके बीच में जो आपका सवाल था वो थोड़ा सा उसको एक बार रिपीट कीजिएगा, क्या आपने किया था? मेरा था स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के, तो इसके स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, जैसे अब हम आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ कि इसके स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके सामने करने वाला हूँ, इसको जहन नशीन करें। क्यों? क्योंकि ये चीज अगर आपको आएगी तो इसका मतलब है कि आपकी जो 12 टेंसेस की मेहनत है वो कम होकर 1/3 यानी कि 1/3 मीन्स के 12 टेंस के वजह आपको सिर्फ 4 टेंसेस ही याद रखने पड़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर। प्रेजेंट सिंपल अगर आपको टेंस आ गया है, उसका स्ट्रक्चर आपको याद है, तो पास्ट सिंपल टेंस तकरीबन उसी तरह का है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस उसके अंदर क्या है कि उसके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, तब आपको वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज है। यानी जब आप पास्ट सिंपल का कोई जुमला बनाते हैं तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, देन यू नीड वर्ब विद सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो ऐसे आपका जुमला बन गया। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो यानी कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव जुमले के स्ट्रक्चर में, सो द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस, स्पेशली पॉजिटिव सेंटेंसेस के, वहां पर सिर्फ और सिर्फ द डिफरेंस इज वर्ब फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। यहाँ दूसरी जो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इनके स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है। यानी कि सेम प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर है और सेम पास्ट सिंपल का है। द ओनली डिफरेंस इज हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं कहता हूं कि आई डिड नॉट ईट फास्ट फूड और मैं कहता हूं आई डू नॉट ईट फास्ट फूड, तो इसमें जो डिफरेंस है वो दोनों टेंसेस अलग अलग हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है। इस हेल्पिंग वर्ब के डिफरेंस से आप पहचानेंगे कि मैं अपनी प्रेजेंट हैबिट की बात कर रहा हूं या पास्ट हैबिट की। तो इसके जो इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल, इनके स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है। और जैसे हमने बात की, द डिफरेंस इज ओनली हेल्पिंग वर्ब्स। तो बस ये इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे इंशाल्लाह हम आगे टेंसेस में जाएंगे तो बहुत इजी होगा आपके लिए कि आप इसको आसानी से एक्सप्लेन कर पाएं और टेंसेस को याद रख पाएं, अजबर रख सकें। सही। तो सर से पूछने का मकसद यही था कि आपकी चीज़ें आसान हो जाए, और सर ने बेसिकली आसान कर भी दी।
सर ने पीछे हमारे प्रेजेंट सिंपल से प्रेजेंट पास्ट सिंपल को अटैच करके हमारी बहुत सारी मुश्किल को आसान कर दिया, क्योंकि वो स्ट्रक्चर हमें याद था, तो इसी तरह से हमें ये स्ट्रक्चर याद करने में भी बहुत आसानी हो गई अभी। तो हमारा आज का आखिरी सवाल है, हम सर से करेंगे। सर, इसमें वर्ब की जो फॉर्म है ना, वो बड़ा कंफ्यूज करती है प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में, तो इसको प्लीज थोड़ा डिफाइन कीजिएगा। प्रेजेंट सिंपल में तो नहीं करती, क्योंकि उसमें तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है चारों किस्म के मुख्तलिफ सेंटेंसेज में। मसला जैसे हमने लेक्चर में भी ये बात की, लेकिन चूंकि लेक्चर में इतना टाइम नहीं होता और हमारा मकसद लेक्चर में ये होता है कि हम कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझा दें। तो पॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि उन जो चंद एक चीजें हैं जो जरूरी हैं उनके ऊपर डिटेल से बात कर ली जाए। तो जब हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करते हैं तो इसमें हम जानते हैं कि 4 किस्म के जुमले, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव। सही। अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि इस टेंस के अंदर वर्ब की 2 फॉर्म्स का इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर आप पास्ट सिंपल टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं, यू नीड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सही। याद रखें कि आपके पास 12 टेंसेस हैं और 12 टेंसेस की अगर सेंटेंसेस की बात करें यानी जुमलों की बात करें तो 48 हैं, और उन 48 सेंटेंसेस में देयर इज ओनली वन सेंटेंस व्हिच इज पास्ट सिंपल टेंस पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा 47 किस्म के किसी भी जुमले में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता। सही। तो इससे आप अगली चीज को जोड़ें कि इसके बाद जो इसका जैसे हमने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। और हमने पहले भी बात की इसी पॉडकास्ट में कि इसमें क्यों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो बेसिकली सेकंड फॉर्म है किसकी, डू की। तो याद रखें जब भी अगर आप डिड इस्तेमाल करेंगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सिंपली आप इसको ऐसे आसानी से याद रख सकते। सही। मुमकिन है आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल अंदाज में सर ने समझाया और कंपेयर करके समझाया, तो यकीनन बिल्कुल आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज की हमारी यही सवालात थी इस टॉपिक से रिलेटेड, चूंकि एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसके हवाले से जो भी सवाल बनते थे वो हमने इस पॉडकास्ट में क्लियर कर लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए पॉडकास्ट में एक न्यू लेक्चर के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।